हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पंक्ति में सुमित बाएं से 12वें स्थान पर है और दाएं से 13वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? जब भी कभी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा हो और दाएं से दे रखा हो और टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान जोड़ेंगे और -1 करेंगे। तो टोटल बराबर कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी आपकी लेफ्ट की से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 आ जाएगा। यहीं पे आपसे दे रखा हो, ऊपर से स्थान दे रखा होता, मान लीजिए ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान दे रखा होता, तो आप ऊपर प्लस नीचे करते और -1 करते। ठीक है, तो देखिए एक पंक्ति में सुमित का बाएं से 12वां स्थान है, तो लेफ्ट से कितना दे रखा है? 12वां स्थान है। वहीं राइट से देखेंगे तो कितना स्थान है? 13वां स्थान है। तो लेफ्ट प्लस कितना करेंगे? राइट करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा? देखिए 13 में से 12 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा और 25 में से 1 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 24 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन में दे रखा था 25, बी ऑप्शन दे रखा है 24, सी ऑप्शन दे रखा है 23 और डी ऑप्शन दे रखा है 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा देखिए अगला प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का महासापा और लासापा 18 और 17 3780 दे रखा है। उनमें से एक संख्या कितना दे रखा है? 540। दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मासा मल्टीप्लाई लासा। मासा और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? लासा। मासा और मल्टीप्लाई लासा बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला इसमें लगेगा, मासा मल्टीप्लाई लासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो मासा इंटू लासा बराबर आ जाएगा आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए रख लेते हैं। मासा देखिए दे रखा है, मासा दे रखा है हमें 18, तो 18 रखेंगे। लासा दे रखा है 3780 दे रखा है, 3780 रख लेते हैं। पहली संख्या देखिए हमें एक संख्या दे रखा है 540 और दूसरी संख्या हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो देखिए 3780 और 540 का एक जीरो कट जाएगा। 18 से अगर हम लोग 54 को काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर हम लोग 378 को काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और एक बचेगा, हो जाएगा 18। तो तिछंग 18 आ जाएगा, तो 126। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 126 आ जाएगी। ए ऑप्शन में दे रखा है देखिए 112, बी ऑप्शन दे रखा है 126, सी ऑप्शन दे रखा है 118 और डी ऑप्शन दे रखा है 142। तो 126 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 0.000841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं ये 841 से लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को 841 का अगर हम लोग का वर्गमूल निकालना होता, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे? दो दो के पेयर बताएंगे, आखिरी से हम लोग दो के पेयर बनाएंगे तो देखिए 8 बच जाएगा। इस टाइप से अगर हम लोग करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 2 रख लिया जाए तो यहाँ पे भी हमें 2 रखना होगा। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और 2 2 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8। 2 2 4 आ जाएगा और इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 41। अब 41 को उतारेंगे। अब देखिए अगर हम लोग 9 बार करें, 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9 का इधर भी करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा और 9 चौक 36 और 8 44 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये 29 का वर्गमूल आ जाएगा। कितने का वर्गमूल हो जाएगा? 29 का वर्गमूल होने वाला है। लेकिन देखिए हमें दशमलव में कितने अंक बाद दे रखा है? 3 3 6 के बाद दशमलव लगवा है। तो ये 29 का वर्गमूल आ जाएगा आपका कितना? 841 आ जाएगा। लेकिन हमें देखिए 6 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाने के लिए पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.029। 0.029 कहाँ दे रखा है? देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है हमें, देखिए 0.29 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 0.0029 दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 0.00029 और डी ऑप्शन दे रखा है
029। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितने दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए बेलन का आयतन आपका फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 आ जाएगा आपका। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या होता है हमारी त्रिज्या होती है, जो कि त्रिज्या दे रखा है देखिए 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 आ जाएगा। ऊंचाई हमें दे रखा है कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए एक 7 से ऊपर नीचे कट जाएगा। अब देखिए 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 और 3 कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा। 333 में से हम लोग 7 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 × 21 और 7 × 21 और 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो 2310 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना था, ऊंचाई दे रखा था 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखा था 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। लगाएंगे, देखिए पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7 आ जाएगा। आर का मान दे रखा है, त्रिज्या देखा है 7 दे रखा है, तो 7 × 7 करेंगे, और ऊंचाई हमें दे रखा है 15, तो 15 रखेंगे। अब देखिए एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 15 में से करेंगे तो यह आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 330 में से अगर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2310, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा आपका। तो जो कि हमें क्या देखिए ए ऑप्शन में दे रखा था 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने 17 बोरी चावल को 1080 रुपये में बेचकर, 17 बोरी चावल को कितने में बेच रहा है 1080 रुपये में बेच रहा है। कह रहे कुल 51 रुपये की हानि उठाता है। जब वो 1020 रुपये में बेच देता है चावल को, तो 51 रुपये की उसको क्या होती है हानि हो जाती है। तो उसने खरीद करा कि प्रति बोरी का क्रय मूल्य कितना था, एक बोरी उसने कितने रुपए की खरीदी थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए 17 बोरी चावल 1020 रुपये का वो लाया था, और जब इसने 17 बोरी चावल को उसने 1020 रुपये में बेच दिया, तो ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। 1020 रुपये में बेचता है तो उसे कितने रुपए की हानि होती है 51 रुपये की हानि होती है। तो वो लाया कितना होगा, लाया होगा 51 रुपये, इसमें और ऐड करेंगे, जब इसमें 51 हम लोग और जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1071 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1071 रुपये। तो 1071 रुपये ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति बोरी का क्रय मूल्य कितना था। तो प्रति बोरी का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग 17 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 17 छक्का कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, बचेंगे कितने 5, हो जाएंगे 51। तो 17 तिया कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रति बोरी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 63 रुपये आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 57, बी ऑप्शन में दे रखा है 70, सी ऑप्शन दे रखा है 63 और डी ऑप्शन दे रखा है 67। तो 63 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है हमें 1 मीटर दे रखा है, और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई का मान कितना आ जाएगा आपका 22/7 आ जाएगा। आर त्रिज्या का मान 1 दे रखा है, तो 1 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1 करेंगे। जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 22/7 आ जाएगा, लेकिन ये किस में आ जाएगा हमारा मीटर में आ जाएगा। तो 22/7 को अगर हम लोग सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 हो जाएगा। और ये इसमें चार चार 10,000 का गुणा करना होगा। किसका गुणा करना होगा 10,000 का। अब देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 22 बना के 4 जीरो बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो देखिए 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका 7, 7 त्रिका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, एक बचेगा हो जाएगा 10। तो 7 एकम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर बचेंगे 3 हो जाएंगे 30, तो 7 चौको कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर बचेंगे कितने आपके 2 हो जाएंगे 20, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
तो 4142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4142 आ जाएगा। देखिए 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो 1 मीटर दे रखा है इसे सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 बनाकर कितना आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 त्रिका 21, एक बचेंगे हो जाएंगे 10, 7 एकम 7, 3 बचेंगे हो जाए 30, 7 चौको 28, फिर एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20, 7 छंग 42। तो 4142 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो दे रखे हैं इसमें गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा। साधारण ब्याज बराबर आ जाएगा मूलधन मल्टीप्लाई आ जाएगा दर आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा समय आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आ जाएगा मूलधन दर इंटू समय बटे 100 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें? 180 रुपये दे रखा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, हमें पी का मान निकालना है। मूलधन पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल होता है। रेट दर कितना दे रखा है हमें? 5% दे रखा है। और समय देखिए 3 वर्ष दे रखा है। बटे कितना करेंगे? 100 करेंगे। अब देखिए 5 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। इसी टाइप से 3 से अगर 180 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3×18 60 आ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 20 में से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है 1200, बी ऑप्शन में दे रखा है 1000, सी ऑप्शन 1300, डी ऑप्शन 1100। तो 1200 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक 1200 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित कीजिए। हमें चाल दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कभी हमें मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 से अगर हम लोग 10 को काटेंगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 5, 18 बटे कितना करेंगे? 5 करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 बार जाएगा। और 18 में से 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, बी ऑप्शन में दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, सी ऑप्शन में दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और डी ऑप्शन में दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको चाल दे रखा होता 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा होता, 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा होता और हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल को परिवर्तित करना होगा। तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए मीटर छोटा होता है इस वजह से 5 को ऊपर रखेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से। 18 से अगर हम लोग 90 को काटते हैं तो 18×5 = 90 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो अगर चाल हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होता और हमको मीटर प्रति सेकंड व्यक्त करना होगा तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है एक व्यक्ति का एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये दे रखा है। यदि एक दुकानदार ने 36% की छूट देने के बाद वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। देखिए 36% की हाँ छूट देने के बाद वस्तु को कितने की हानि पर बेचा है? 20% की हानि पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए 36% की छूट देने के बाद कह रहा है कि वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? देखिए 900 रुपये दे रखा है। अंकित मूल्य 900 रुपये दे रखा है। अब कह रहा है कि 36% की छूट देता है। अगर 36% की छूट देगा तो इसका निकालेंगे 64/100 निकालेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नचोक 36 आ जाएगा और नछाक 54, 54 और 3 कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो 576 रुपये इसका क्या रहा होगा? आपका बेचा जाएगा। जब 576 रुपये का जब बेचा जाएगा तो कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है
मतलब कि जो 576 हमारा आया विक्रय मूल्य, ये 80 की वैल्यू दे रखी है क्योंकि 20% की हानि हो रही है। तो 80 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 से देखिए दोनों तरफ काटेंगे तो ये आ जाएगा, 8 दिए हम 80 आ जाएगा, 8 सत्ते 56 आ जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो 10 का मान कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्रय मूल्य 100 होता है, 100 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 720। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 720, 720 क्रय मूल्य हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 620, बी ऑप्शन में दे रखा है 740, सी ऑप्शन में दे रखा है 720 और डी ऑप्शन में दे रखा है हमको 760। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 720 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, तो अंकित मूल्य 900 रखेंगे। अब कह रहा है कि 36% की छूट पर बेचा जाता है। अगर 36 की छूट देंगे आप तो कितने में बेचेंगे, 64% इसका निकालेंगे। 64% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2 जीरो कट जाएंगे और 9 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 576 आ जाएगा। अब कह रहा है छूट देने के बाद वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। जब 20% की हानि पर नहीं बेचेंगे तो ये इसको कितने में बेचा जाएगा, 80 रुपये में बेचा जाएगा। फिर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो सॉल्व कट जाएगा। 8 से अगर हम लोग 576 को काटेंगे तो ये 72 बार जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 720 आ जाएगा। तो 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एवरेज से हमारा आया हुआ है। लिखा हुआ है 11 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखा 11 के पहले 10 गुणजों का औसत, औसत क्या होता है हमारा, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है आपका कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल रखते हैं ऊपर और बटे कुल पदों की संख्या रखते हैं नीचे। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये औसत आ जाता है। औसत बराबर एक फॉर्मूला और भी होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। अब देखिए 11, 11 के पहले 10 गुणजों का औसत निकालना है। तो देखिए 11 का पहला गुणज आ जाएगा 11, दूसरा आ जाएगा आपका 22, फिर आ जाएगा आपका 33। इसी टाइप से 10वां गुणज जो आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो 11 का पहला गुणज जो आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 का दूसरा गुणज 10 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका 33। ऐसे ही आखिरी अगर 10वां गुणज निकालेंगे तो 110 आ जाएगा। और औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें, 11 दे रखी है, अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है, तो 110 आ जाएगा। डिवाइड कितना करेंगे, 2 करेंगे। 110 में से 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। 121 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए 11 के पहले 10 गुणजों का औसत निकालना, तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी और अंतिम संख्या आ जाएगी 11 में से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगी। डिवाइड कर कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 121 बटे कितना आ जाएगा, 2। जैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 60.5, बी ऑप्शन है 55.5, सी ऑप्शन दे रखा है 55 और डी ऑप्शन दे रखा है 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 60.5 आ जाएगा। दूसरी तरीके से इस टाइप से भी हम लोग कर सकते थे। देखिए 11 पहला आ जाएगा, गुणज 11 आ जाएगा। औसत जो होती है हमारी क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो अगर हम लोग 11 के प्रथम 10 गुणज निकालेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 11, फिर आ जाएगी आपकी 22, फिर आ जाएगी आपकी 33, फिर आ जाएगी 44, फिर आ जाएगी आपकी 55 आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी 66 आ जाएगी। तो देखिए 10 औसत बीच वाली संख्या होती है, तो बीच में कौन सी संख्या जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवीं, पाँचवीं और छठी को जोड़ लेंगे। अगर हम लोग 55 और 45 और 55 को जोड़ लें अगर हम लोग, तो 45 सॉरी 44 और 55 को जोड़ेंगे अगर हम लोग, 44 और 55 को देखिए पहला आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा 44, फिर आ जाएगा आपका 55, फिर आ जाएगा इनका 66। तो 66 और 55 को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये आ जाएगा 121, 121 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60.5 आ जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। लिखा हुआ है एक संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर 520 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो कह रहा है कि एक संख्या मान लेते हैं एक्स है, करा उसके एक तिहाई, एक तिहाई करेंगे इसका तो एक्स बटे कितना आ जाएगा, 3।
का बीच का अंतर कितना दे रखा है हमें, 520 दे रखा है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए एक नीचे मान लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यह आ जाएगा x, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 520 दे रखा है। 3x में से 1x माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2x, और देखिए 520 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 2 से अगर हम लोग 520 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 260 आ जाएगा। 260 में से 3 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0 छत्रिक 18 3 6 कितना आ जाएगा 7, तो 780 वो हमारी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। तो 780 का 20% निकालेंगे तो 20% हो जाएगा, 20/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 78 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 156 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इस टाइप से भी कर सकते थे, देखिए 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। अब पहले 3 दे रखा होगा संख्या, बाद में कितनी हो रही 1, तो अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखा था 520 दे रखा था हमें, 2 की वैल्यू 520 दे रखा है, 1 बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 260 आ जाएगा। तो संख्या कितनी थी हमारी 3 थी, तो 260 मल्टीप्लाई 3 संख्या आ जाएगा। अब कह रहा है 20% निकालना है तो 20 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पचम 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 52 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 तिरपट 15। तो 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन में दे रखा था 165, बी ऑप्शन 280, सी ऑप्शन 156 और डी ऑप्शन दे रखा है 172। तो 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 14 आदमी हैं, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है 18 दिन में समाप्त हो जाता है। बराबर लगाएंगे, कह रहे हैं 12 व्यक्ति हों और 8 घंटे काम करें तो हम मान लेते हैं कि x दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 18 को तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 6 से 12 को काटेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 6 से अगर हम लोग देखिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 14 व्यक्ति दे रखा है, 14 आदमी दे रखा है, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाता है 18 दिन में। आगे इधर दे रखा है 12 दिन, 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मान लेते हैं x दिनों में काम समाप्त करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 6 3 18 आ जाएगा, ये 6 से 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे 8 को तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे 14 को तो ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, अब नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 7 त्रिका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 बराबर आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, तो x बराबर निकालेंगे तो 21/2 आ जाएगा। 21/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 11 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 10.5 दिन दे रखा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 4/25, 8/35 और 22/40 का मासा निकालना है हमें। मासा क्या होता है, जब भी कभी हमें भिन्न का मासा निकालना हो, भिन्नों का मासा निकालना हो तो अंश का हम लोग मासा लेंगे और हर क्या क्या लेंगे लासा लेंगे। तो देखिए 4 और 8 और 22 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे, 4 8 22 का मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 25 35 और 40 का हम लोग लासा निकालेंगे, 25 और 40 और 35 का लासा निकालेंगे तो देखिए 25 चौको कितना आ जाएगा, ये 25 और 40 का हम लोग निकालेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो ये 200, 200 बटे कितना करेंगे हम लोग 35 करेंगे, 200 बटे कितना आ जाएगा आपका 35। 7 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 1400, मतलब 35 25 35 और 40 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो हमें लासा निकालेंगे, सॉरी 25 35 और 40 का लासा कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। हमें 4 और 8 और 22 का मासा निकालना है तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो 2/1400 आ जाएगा, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से अगर काट लें 1400 को तो 2 एक कम 2 आ जाएगा, और 1400 का आधे कितना आ जाएंगे 700 आ जाएंगे, तो 1/700 हो जाएगा। 1/700 ए ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में 5/1400, सी ऑप्शन में 3/1400 और डी ऑप्शन में 1/2800। तो 1/700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें यहीं पे यही संख्या दे रखी तो इनका लासा निकालना होता,
तो अंश का हम लोग लासा लेते हैं और हर क्या कर लेते हैं, हम लोग मासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। यदि एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका 45% आ जाएगा आपका 45 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दूसरी संख्या मान लेते हैं y दे रखी है, इसका 2/3 के क्या है, बराबर है। कह रहा है एक संख्या का 45%, तो एक संख्या हमने मानी x, x का 45% 45 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दूसरी संख्या मान लेते हैं y, उसका कह रहा है 2/3 के क्या है, बराबर है। अगर हम लोग 2 से काटेंगे, 3 से काट लें, अगर हम लोग 5 से, अगर हम लोग 45 को काटेंगे तो 5 नवैया कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 5 चौको कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो पाँच, सॉरी, पाँच, 5 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 45 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा y मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा। 5 से हम 45 को काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए x, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 तरीका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 27 बराबर आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो पहली संख्या हमने x मानी है, तो x का मान जो आ जाएगा 40 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 40 अनुपाते कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 9 9 अनुपाते 10, बी ऑप्शन दे रखा है 40 27, सी ऑप्शन 40 9, और डी ऑप्शन 30 27। तो 40 अनुपाते 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक विद्यार्थी ने 160 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं टोटल परीक्षा उसका पूर्णांक जो था 100 था। 35%, 100 का 35% आ जाएगा आपका 35% आ जाएगा। अब कह रहा है कि 160 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। 160 नंबर वो लाया हुआ है, 50 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। तो 160 में से 50 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। 160 में से 50 जोड़ेंगे तो 210 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन इसमें देखिए परसेंटेज में देखें तो कितना है, 35% है। अब देखिए 7 से अगर हम लोग काटेंगे, 5 से काट लें तो 5 5 सत्ते 35 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो देखिए 5 चौको 20 आ जाएगा, और 5 दूनी कितना, 10 आ जाएगा। फिर 7 से अगर हम लोग 42 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने टोटल पूर्णांक माना हुआ है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अगर एक्चुअली में नंबर देखा जाए तो 160 अंक प्राप्त कर रहा है वो, और 50 अंकों की और आवश्यकता होती है, तो उसे टोटल कितनी चाहिए, 210 चाहिए। अगर हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो एक परसेंटेज का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 35 छक्का आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा। 100% हर चीज़ होती है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो पूर्णांक जो दे रखे होंगे वो 600 दे रखा होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 600, तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एक एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि एक दुकानदार ने 36% छूट देने के बाद 20% की हानि पर बेचा। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पिछले पिछले किया था, पिछला क्वेश्चन पहले कुछ किया हुआ है, तो ये इसका आंसर जो आया था 720 आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहीं से आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगले क्लास में हम लोग अब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है उसको आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।